नाजरीन, खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने आज सुबह अहमदाबाद साइंस सिटी में मुनक्किदा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की 20वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की, जहां उनका इस्तकबाल गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया। इस दौरान पीएम ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया, साथ ही साइंस सिटी में लगी रोबोट नुमाइश का भी जायजा लिया। मुआयने के दौरान पीएम मोदी के साथ गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आगाज साल 2003 में किया गया था। एक छोटा सा बीज बोया था, आज वो इतना विशाल और बृहद वाइब्रेंट वटवृक्ष बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर आज आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे याद है, बरसों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से, उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने एक रोजा दौरे पर आज मध्य प्रदेश पहुंची, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर मंगूभाई पटेल ने उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रियासत में मुनक्किद मुख्तलिफ तकरीबों में शिरकत की, जिसमें से एक स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव तकरीब भी थी। इस तकरीब में सदर जमहूरिया ने अवार्ड तकसीम किए। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में एमपी को बेस्ट स्टेट और इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी के अवार्ड से नवाजा गया। मध्य प्रदेश को नंबर 1 स्टेट का दर्जा मिलने पर वजीर आला और गवर्नर को मुबारकबाद भी पेश की। मुझे खुशी है कि इंदौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना स्थान बनाए रखा। अब तो इंदौर देश की स्मार्ट सिटी में भी सबसे ऊपर है। मैं इंदौर के सभी निवासियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केंद्र सरकार से संबंधित विभागों तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स की सराहना करती हूँ। उनकी कर्तव्यनिष्ठा के परिणाम स्वरूप प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों में इंदौर प्रथम स्थान पर है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में मध्य प्रदेश द्वारा बेस्ट स्टेट का गौरव प्राप्त करने पर मैं राज्य के सभी निवासियों को, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री जी के और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की परंपरा। आप सब हमारे लिए मेहमान हैं, और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मध्य प्रदेश की इस परंपरा के अंतर्गत मैं आप सबका, इंदौर जो हर दौर में आगे रहने का आदी हो गया है, बहुत स्वागत करता हूं। मां अहिल्या का शहर है इंदौर, हमारे सपनों का ठौर है इंदौर, सफाई में नंबर 1 और स्मार्ट सिटी का सिरमौर है इंदौर। इसके पकवानों की खुशबू हमें खींच लाए, इसके पोहे जलेबी जी ललचाए, इसकी गलियों गलियों का स्वाद बेजोड़ है ये इंदौर। आलमी योम सयाहत के मौके पर आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रियासती सतह की तकरीब का इनेकाद किया गया। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में बच्चों से भरी टूरिस्ट बस को कुशीनगर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस बच्चों को कुशीनगर सैर कराने लेकर गई, जहां बच्चों को मुख्तलिफ मंदिरों में ले जाया गया और फिर उन्हें पाथिक निवास में नाश्ता भी कराया गया।
आपको बता दें कि टूरिस्ट बस के कुशीनगर रवाना होने से कबल सीएम योगी ने बस में बैठे बच्चों से बातचीत भी की। इस दौरान सीएम योगी से बात करते हुए बच्चे बेहद खुश नजर आए। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के लिए उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंचे। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से खिताब किया। सीएम धामी ने कहा कि बरतानिया हिंदुस्तान में छठा सबसे बड़ा सरमायाकार है। भाई बहनों, ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है और भारत में ब्रिटेन की 600 से अधिक वाणिज्यिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनका जो कारोबार है वो $50 बिलियन है और इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। भारत में शिक्षा, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वो क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग अमृतसर में मुनक्किद हुई। इसकी सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की। इस मीटिंग में कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वहीं मीटिंग में वजीर आला भगवंत मान ने भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में तकर्रुरी सैलाब और जाली ट्रैवल एजेंट्स का मामला उठाया। आपको बता दें कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुज़िश्ता रोज पंजाब के अमृतसर में एक रोजा दौरे पर थे। इस मौके पर सीएम भगवंत मान ने सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। बता दें कि इस मीटिंग में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख के वजीर आला ने शिरकत की। तकरीबन 4.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में 28 मामलात पर बातचीत की गई। मीटिंग में मौजूद तमाम रियासतों ने एक एक करके अपने मसाइल वजीर दाखिला के सामने रखे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की विधानसभा इंतखाबात नजदीक हैं। बीजेपी और कांग्रेस इंतखाबात के पेश नज़र अपने अपने वोटरों को रागिब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कुछ मरकजी वजीरों को मध्य प्रदेश इंतखाबात में उम्मीदवार बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपना इजहार ख्याल पेश किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब वो लाइन बोलना बंद कर दी है। क्यों? कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी की सफाया करते जा रहा है। पहले तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किए, फिर अभी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में किए। तो उनको भय केवल कांग्रेस पार्टी से और भय राहुल गांधी से। सबसे पहली बात यह है कि जो लगातार केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, सांसद बने हुए थे, उनको यदि विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इस भय से अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है।